तो जो बुक आज हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है स्माइली शार्क। ये एक स्टोरी है समुंदर के अंदर रहने वाले एनिमल्स की, जिसे हम कहते हैं सी एनिमल्स। तो देखिए, तो एक बहुत समुंदर के अंदर एक शार्क रहती थी। उसका नाम क्या था? स्माइली। उसका नाम था स्माइली शार्क। वो बहुत ही खुश रहने वाली, बहुत ही फ्रेंडली शार्क थी। उसे बहुत मज़ा आता था यहाँ वहाँ घूमने के लिए। वो बहुत बड़ी थी और उसकी खासियत क्या थी? उसके बड़े बड़े वाइट टीथ। स्माइली शार्क जो थी वो हमेशा दूसरे फिश को या दूसरे सी एनिमल्स को हमेशा देखा करती थी। वो सब एनिमल बहुत खुश रहते थे, यहाँ वहाँ हर जगह पे जाते थे। और स्माइली शार्क को लगता था, वाह ये कितनी अच्छी बात है, काश मैं भी इनके साथ जा सकता। और वो हमेशा उनसे फ्रेंडशिप करने की कोशिश करती रहती। फिर वो जैसे ही उनके पास जाती, जैसे ही वो उनसे फ्रेंडशिप करने के लिए जाती, तो क्या हो जाता था? वो सब सी एनिमल्स इतनी बड़ी शार्क को देख के डर जाते थे। और जैसे उनके पास शार्क आती थी, वैसे ही वो उससे जितना दूर जा सके उतना दूर चले जाते थे। फिर एक दिन क्या होता है, शार्क को लगता है कि चलो नए फ्रेंड्स बनाते हैं। तो उसे पहले कौन दिखता है? एक एंजल फिश। वो एंजल फिश को बोलता है, हेलो एंजल फिश, क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? तो एंजल फिश जैसे ही इतने बड़े शार्क को देखती है, वो वैसे ही उसे देख के भाग जाती है। फिर स्माइली शार्क फिर से सैड हो जाती है। फिर वो आगे जाती तो उसे कौन मिलता है? एक पफर फिश। पफर फिश पूरे ऐसे बबल्स निकालती रहती है और वो उसे पूछने के लिए जाता है कि क्या मुझसे तुम फ्रेंडशिप करोगे? तो जैसे ही पफर फिश को स्माइली शार्क दिखती है, वैसे ही वो उसके स्पाइक, जो उसके ऊपर जो कांटे होते हैं, वो उसके नोज़ पे लगा देती है। और बेचारी स्माइली शार्क का नोज़ पूरा रेड हो जाता है। फिर भी स्माइली शार्क हिम्मत नहीं हारती। वो बोलती कि नहीं, मुझे सबसे फ्रेंडशिप करनी ही है, मुझे सबसे साथ खेलना ही है। तो शार्क दूर से देखती रहती। तो वो क्या देखती कि एक स्टार फिश बहुत अच्छा डांस करती रहती है। और शार्क को लगता है, वाओ ये कितनी अच्छी बात है, मुझे भी डांस करना है, मुझे भी स्टार फिश के साथ डांस करने के लिए जाना चाहिए। तो वो उससे पूछती है, क्या हेलो स्टारफिश, क्या मैं आपके साथ डांस कर सकती हूँ? तो जैसे ही स्टारफिश को इतनी बड़ी शार्क दिखती है, वो फिर से डर जाती है और वो दूर भाग जाती है। फिर ऐसे ही स्माइली शार्क को जेलीफिश, ऑक्टोपस, कैटफिश सब दिखते। वो उन सब तीनों से भी पूछता, क्या मेरे साथ फ्रेंडशिप करोगे प्लीज़? लेकिन वो फिर से शार्क को देख के भाग जाते हैं। और बेचारी स्माइली शार्क बहुत नाराज़ हो जाती है, बहुत ही नाराज़ हो जाती है। फिर वो ऐसे नाराज़ बैठी रहती है और वो सभी एनिमल अपने अपने ग्रुप बना के आगे जाते हैं। तो फिर जैसे ही वो दूर दूर जाके खेलने लगते हैं, तो क्या हो जाता, वहाँ पे एक फिशरमैन, यानी कि जो मछुआरा होता है, उसका जाला रहता। और ये फिश को तो पता ही नहीं रहता ऐसे जाले के बारे में। तो जैसे ही वो आगे जाते हैं, वैसे वो जाले में फंस जाते हैं, पूरे फंस जाते हैं। ट्रैप। अभी तो वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। तो फिर उन्हें क्या याद आता है कि अरे शार्क तो आसपास ही थे अपने स्माइली शार्क। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, स्माइली शार्क प्लीज़ हमें बचाओ, प्लीज़ हमारी मदद करो, प्लीज़ स्माइली शार्क। और जैसे ही स्माइली शार्क को उनकी आवाज़ आती है, स्माइली शार्क ऐसे बाहर निकलती है, समुंदर के बाहर निकलती है। और जो फिशरमैन है, यानी कि जो मछुआरा है, उसे बोलती है वो जाला छोड़ दो। और बेचारा मछुआरा इतने बड़े बड़े दांत देख के बहुत डर जाता है और वो जाला छोड़ देता है। और इस तरह वो जानवर, सी एनिमल्स जाल में से निकल जाते हैं और सब स्माइली शार्क के तरफ जाने लगते हैं।
और स्माइली शार्क को थैंक यू बोलते हैं कि थैंक यू स्माइली शार्क, तुमने हमारी जान बचाई, थैंक यू स्माइली शार्क। और वो बाद में उसके साथ फ्रेंड्स बन जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि स्माइली शार्क बहुत डेंजरस नहीं है, वो उनके साथ खेलना चाहती है, मिलना चाहती है। और इसी तरह से वो उनकी फ्रेंडशिप बहुत गहरी हो जाती है। और इस तरह से ये बुक हो गया, आज हमने किया फिनिश। आगे के वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।